तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के 2.2 एक्सरसाइज। तो इसे शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्रीवियस का सेंस मतलब जैसे क्लास 11 के कॉन्सेप्ट हो गए, तो बेसिकली जितनी भी आइडेंटिटीज थी आपको आनी चाहिए। और क्लास 12 का अभी तक क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाने के लिए हमें एक फिक्स रेंज और एक फिक्स डोमेन करना पड़ता है। डोमेन और रेंज फिक्स करने के बाद ही हम उसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल सकते हैं। और रेंज को कई बार प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे साइन के लिए फिक्स है -π/2 से लेके π/2 तक, इस तरह के मतलब को ये सब पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या पढ़ा था कि अगर कोई वैसे इनवर्स लिखा, जैसे tan इनवर्स लिखा हुआ है और अंदर कोई भी ऐसे वैल्यू देके रखी है, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे कि इस वन को कन्वर्ट कर दोगे। tan इनवर्स है ये, तो इसको ऐसे ही कन्वर्ट करना है कि ये दोनों कट जाते हैं। मतलब बेसिकली tan 1 कब आता है, मतलब tan के कौन से एंगल के लिए 1 वैल्यू आती है, क्या लिखोगे tan π/4, जिससे क्या होगा कि इनवर्स और ये कट जाएगा और आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा π/4। यही हमने एक्सरसाइज 2.1 में इसी टाइप के क्वेश्चन बेसिकली किए हुए देखा था। जैसे यहाँ पे तो इसकी जो वैल्यू है 1 है, ठीक है, पर जो ये वैल्यू हो सकती है, भी देखो हम लोग इनवर्स के लिए वैल्यू बात करते हैं। जब नॉर्मल की बात होती है तो यहाँ पे पहले थीटा आता है, यहाँ पे जो एंगल हो तो ये आता है, पर जब इनवर्स की बात होती है तो उसके साथ वैल्यू होती है। तो जो वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। जैसे कि डोमेन कहती है कि डोमेन क्या कहती है कि -1 से लेके 1 तक साइन के लिए, ठीक है, कॉस के लिए भी सेम है। तो बेसिकली क्या कि आपको नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी। तो अगर नेगेटिव आता है तो आपके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे साइन के लिए, कॉसेक के लिए और tan के लिए। तो क्या होता है, वो क्या करता है, अपना माइनस बाहर भेज देते हैं, ठीक है। इनवर्स में अपना माइनस जो होता है उसको बेसिकली इस तरह का कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे उनका x का वैल्यू होता है x, ठीक है। पर cos के साथ, sec के साथ और cot के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस तरह से पाई माइनस में cos इनवर्स x। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा हो। तो पहली प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी, या फिर आप बोल सकते हो चेंजमेंट करने की प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी कैसी, हमने क्लास 11 में पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cosec होता है, ठीक है, थीटा, ये थीटा। प्रूविंग क्वेश्चन में बेसिकली ऐसी चीजों का यूज होता था जहां पे आपको साइन नहीं चाहिए और कॉसेक चाहिए, तो आप क्या करते थे, उसको कॉसेक में इस तरह से चेंज कर देते। सेम गोज विद इनवर्स, लाइक आपको अगर कॉसेक यहाँ पे है, जैसे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। तो मतलब इस तरह का हम लोग चलते थे, उसे बोलते थे रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन कॉसेक में होता था, कॉसेक में, और कॉट tan में या फिर tan कॉट में। तो इस तरह के रिलेशंस होते थे। वैसे ही टाइप के रिलेशंस हैं इनवर्स में भी। जैसे पहला रिलेशन है यहाँ पे साइन इनवर्स में 1/x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x, या फिर आप बेसिकली इसको उल्टा लिख सकते हो कि जैसे कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स बाय 1/x। बेसिकली कुछ नहीं हुआ है, ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये कुछ इस तरह से आ गई 1 करके। तो ये मतलब कुछ इस तरह का रिजम्बल जरूर करता है, साइन का और कॉसेक का रिलेशन है। और कैसे रिलेशन है, कुछ इस तरह का। कॉस के साथ भी 1/x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स में x। तो कॉस और सेक भी इस तरह से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद तीसरे क्या है, tan इनवर्स में 1/x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स में x। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। अब ये कैसे हुआ ये देखते हैं। पहले आप मान लो यहाँ पे साइन इनवर्स x को y, तो लेट साइन इनवर्स में x इज इक्वल्स टू y। ऐसा ही मतलब क्या, बेसिकली साइन के इस एंगल का आपको ये वाली वैल्यू मिल रही है, तब इसे सीधा देखो कि साइन के y एंगल के लिए आपको ये मिल रही वैल्यू। सिंपल हो गया। अब आपको इसे चेंज करना है। इसे क्यों चेंज करना है, ताकि कॉस के टर्म में कुछ आ सके, ठीक है। आपको साइन और कॉस का बेसिकली रिलेशन चाहिए। तो साइन और कॉस का रिलेशन कैसा आएगा, हमें पता है कि जो फंक्शन होता है वो एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता, यानी कि हमें वाई एक्सिस पे रखना पड़ेगा। और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, π/2 बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लिखेंगे π/2 और यहाँ पे क्या साइन, यानी कि साइन π/2। तो साइन π/2 यहाँ पे है, तो इसका अगर मैं फंक्शन चेंज करूँ तो साइन टू कॉस में चेंज होता है। तो मतलब बेसिकली जो भी आंसर आएगा वो कॉस में आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव कॉस चाहिए, नेगेटिव कॉस नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में y। इसे समझाती हूँ मैं। जैसे ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक है, 90 डिग्री है। अब इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं हम लोग, कुछ माइनस कर रहे हैं मतलब क्या, इस साइड जा रहे हैं, वो जिस साइड जा रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे माइनस करने से यहाँ पे क्या होता है, इस साइड अगर कुछ भी पहुंचा तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, यानी कि ऑल पॉजिटिव। और कब कब पॉजिटिव हो सकता था, अगर यहाँ पे आते, यहाँ पे जैसे, क्योंकि ये वाला जो इलाका होता है ना, होता है कॉस एंड सेक का। तो अगर आप कुछ भी जीरो में से माइनस करते हो,
ठीक है। 0 में से अगर आप कुछ भी माइनस करते हो बेसिकली तो आपका क्या मिलता है, ये मिल जाता है। फिर आप 2 पाई में से भी माइनस कर सकते हैं तो उल्टा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहां से चलोगे तो 0 ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 360 आ जाएगा। फिर ऐसा अगर आप कुछ माइनस करते हो तो आपको कॉस एंड सेक मिलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव, पर प्रॉब्लम क्या है कि एक्स एक्सिस से आ रहा है और एक्स एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं होता और हमें फंक्शन चेंज करना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले साइड जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव। इस वजह से तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा, इसे सॉल्व करो, साइन पाई बाय 2 यानी कि कॉस में चेंज हुआ, फिर क्या मिला, कॉस वाई। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरह से। तो अब अगर मुझे यहाँ पे इस तरह से चेंज करना है कि साइन मुझे, तो क्या हो जाएगा, ये साइन पाई बाय 2 साइन वाई हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस में वाई। सेम चीज कॉस के लिए, क्योंकि कॉस साइन में चेंज हो जाता, पाई बाय 2 क्यों, क्योंकि वाई पे फंक्शन चेंज होता है, एन माइनस वाई। तो कॉस में से कुछ भी माइनस करो, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉस पाई बाय 2 माइनस में वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसे थोड़ा इनवर्स फॉर्म में बोलते हैं। इसका मतलब बेसिकली क्या निकल रहा है कि कॉस के इस एंगल के लिए आपको ये वाली वैल्यू मिल रही है। इनवर्स बोलेंगे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस में वाई, यानी कि कॉस के इस वाले एंगल के लिए ये वाली वैल्यू आ रही है, यानी कि कॉस ये वाली वैल्यू के लिए ये वाला एंगल देता है बेसिकली क्वेश्चन के रूप में। और क्या हो जाएगा, अब फिर उसके बाद यहाँ पे वाई क्या रखा था हमने, लेट ये रखा हुआ था, तो पाई बाय 2 माइनस में वाई क्या है, साइन इनवर्स का एक्स। जब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, इसे इस साइड भेजो तो क्या हो गया, साइन इनवर्स का एक्स प्लस कॉस इनवर्स का एक्स। तो बेसिकली ये साइन एंड कॉस का रिलेशन है, इस तरह से ये वाला वर्ड अब गया क्योंकि ये मैंने इस साइड भेज दिया। बेसिकली क्या है कि ये साइन एंड कॉस के बीच का रिलेशन है कि अगर इन दोनों का अगर आप वैल्यूज को प्लस करते हो इनवर्स करके तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाय 2 मिलेगा। इसके लिए भी कुछ आपको एनसीईआरटी में कंडीशन देके रखी है, जो एक्स हो वो बिलोंग्स टू क्या करे, -1 से 1 तक बेसिकली। तो ये क्यों गिवन है, ताकि इसके बाद क्या होगा ना कि आपकी ये फॉलो नहीं करेगी, बेसिकली ये डोमेन के अंदर डालने के लिए बोला गया आपको। ठीक है, तो ऐसे ही बेसिकली रिलेशन है tan एंड कॉट एंड कॉस एंड सेक के बीच में भी, दैट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, और क्या कि कॉस इनवर्स का एक्स प्लस सेक इनवर्स का एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ऑब्वियसली जो प्लस होता है वो कॉम्पिटेटिव होता है, तो आप पहले सेक फिर बाद में कॉस, पहले कॉट फिर बाद में tan, इस तरह से कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, ये पाई बाय 2 है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज तो पहली है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। ठीक है, मतलब अगर कभी tan, यहाँ पे फंक्शन सेम है, बस क्या है कि ये जो वैल्यूज है अगर ये डिफरेंट है तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू में y। तो अब देखते हैं x इंटू में y लेस देन 1 ये कंडीशन क्यों है इस आइडेंटिटी के लिए। तो देखो सबसे पहले ये, तो tan की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, यानी कि क्वाड्रेंट वाइज इस साइड एंड इस साइड। ये वाला जो साइड होता है यहाँ से 0 प्लस 90 यानी कि 0 30 यहाँ तक आप 90 तक पहुंचोगे, तो ये वाला सेक्शन हो गया। अब अगर 0 में कुछ माइनस करोगे यानी कि माइनस इस साइड से चलोगे, इस साइड से माइनस होता है, इस साइड से एडिशन होता है, तो इस साइड से क्या होगा, आपको ये नेगेटिव साइड मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलता है, tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक बार tan इनवर्स एक्स है, यानी कि इसकी रेंज जब ऐसे हो जाएगी, tan इनवर्स एक्स की रेंज पाई बाय 2 से लेके यहाँ पे माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब यही होता है कि आप पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 इनके बीच का ले सकते हो, आप इन्हें नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट में है। ठीक है, साइन का भी ऐसा ही होता है, बस उसमें क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है, मतलब उसमें आप पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2 का इंक्लूड कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी ये आ गई फर्स्ट की कंडीशन की, जो tan हो उसकी जो रेंज हो वो पहले पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 तक की हो, ये हमने इनवर्स के लिए बना के रखी है। उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास tan इनवर्स y, उसकी भी सेम ही तरह की होगी, बस यही तो बदला हुआ है वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। अब इन दोनों के ऊपर ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, तो ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 यानी कि पाई, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे वही माइनस 90 प्लस -90, तो
तो ये क्या हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा माइनस पाई, हो जाएगा माइनस पाई। तो इसकी क्या रेंज आ रही है, पाई से लेके माइनस पाई तक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि ये वाला जो साइड है इसके लिए है π/2 से लेके माइनस π/2, यहाँ पे है π/2 से लेके माइनस π/2। पर ये कैसे पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इनका एडिशन मतलब क्या कि इनके एडिशन का जो भी आंसर आना चाहिए उसकी रेंज ये होनी चाहिए, पर इसकी रेंज क्या है ये, मतलब ये LHS और RHS इक्वल नहीं कर रहे, इसका क्या बहुत बड़ा रेंज है, ये पाई से लेके माइनस पाई, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो माइनस पाई से लेके पाई, बहुत ही मतलब ऐसे पूरा ये इधर हर तरह पे है। पर इसकी क्या रेंज है, ओनली 90 से लेके माइनस 90 तक। तो अभी देख लेते हैं माइनस पाई से लेके पाई तक कौन से क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हमने क्लास 11 में पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ यानी कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, उसके बाद यहाँ पे tan, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे सेक। ठीक है, मतलब ये सबका यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते थे। अब एक बार सबको देखते हैं कि ये सब कहाँ आएंगे, पाई कहाँ आएगा, पाई यहाँ पे होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर आप इस साइड जाते हो, इस साइड, आपको पता है कि पाई में कभी फंक्शन चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या कि अगर tan पाई प्लस कुछ भी लिखा हो तो क्या होगा कि ये फंक्शन नहीं चेंज होगा, और क्योंकि प्लस लिखा हुआ है तो अगर आप पाई में कुछ प्लस करोगे तो आप इस वाले साइड आ जाओगे, यानी कि आपका जो अगर थीटा यहाँ पे तो ये tan थीटा ही हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हम लोग करते थे पहले इन कन्वर्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या कि अगर आप tan में कुछ मतलब पाई में कुछ प्लस करते हो तो आप इस साइड आते हो, अगर आप पाई में कुछ माइनस करते हो तो पाई माइनस, तो आप इस वाले साइड जाओगे। मतलब फंक्शन तो नहीं चेंज होगा, बस ये जो साइन हो जाएगा मतलब ये बेसिकली थीटा ये आपका नेगेटिव में हो जाएगा। सेम इनके साथ भी होता था। ठीक है, तो ये आ जाएगा मतलब इस साइड पे, तो ये चीज तो चलती है कि यहाँ पे माइनस पाई तक है तो ये वाला साइड चल सकता है, यानी कि फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया। अब फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इस वाले साइड देखते हैं, ये क्या है, ये हमारा बेसिकली 0 बोल सकते हो आप इसे, या तो 2 पाई बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस साइड गए तो इस साइड पे तो सेम ही चीज हो जाएगी, आप माइनस कर रहे हो, माइनस में क्या सेम इस वाले साइड पे चला जाएगा, इस वाले रेंज में, तो ये हो जाएगा फोर्थ। इसका मतलब क्या है कि ये चारों के चारे क्वाड्रेंट के लिए ट्रू है। ये क्या था, ओनली फॉर फर्स्ट एंड फोर्थ, ये जो है चारों क्वाड्रेंट्स को अपनी कंडीशन में डाल लेता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें LHS और RHS को इक्वल करने के लिए क्या चाहिए कि इसकी जो रेंज हो π/2 से लेके माइनस π/2 तक की हो जाए, इसकी भी। ठीक है, तो इसकी क्या है, पाई से लेके माइनस पाई तक। तो अब कैसे कन्वर्ट करें, तो पहले केस 1 ले लेते हैं कि, तो हम बेसिकली भी कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जो रेंज है और इसकी जो रेंज है दोनों को इक्वल आने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जो रेंज है वो काफी बड़ी है, हम क्या करेंगे केस 1 में जस्ट लेट करेंगे कि इसकी जो रेंज है वो π/2 से लेके माइनस π/2 तक हो। तो कैसा हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि आप बोल सकते हो इन्हें कि जैसे यहाँ पे हो जाता है tan इनवर्स x को अगर आप कोई भी एंगल मान लो, लाइक सपोज ये यहाँ पे होगा अल्फा, तो इसका मतलब क्या होता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू x। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी अल्फा लिख देते हैं। बेसिकली ये चीज अल्फा के बराबर हो जाएगी और ये वाली चीज बीटा के बराबर, हमने किया हुआ है नॉर्मली, आप अभी लिख देंगे क्या हो जाएगा, tan अल्फा x वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको इन्वर्स करके क्या लिखते हैं कि tan इनवर्स x, यानी कि tan इस एंगल पे ये वाली वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसे नॉर्मली सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब इसे यहाँ पे π/2, यहाँ पे माइनस π/2, यानी कि अभी हमने इसकी रेंज कर दी है π/2 से लेके माइनस π/2। अब इसका मतलब क्या है, इसका बस सेम ही मतलब है कि या तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकते हो या तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकते हो। अब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसे अभी कंसिडर नहीं करेंगे, अभी हम कंसिडर करेंगे फोर्थ वाले को। तो फोर्थ में क्या होता है, कॉस एंड सेक। अब जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या देना चाहिए, एक पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तभी तो ये इस साइड आके पॉजिटिव बनता है ना, खाली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यही मतलब हमने लिखा कि इस एंगल के लिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव कॉस मिलेगा। तो अब बेसिकली इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसकी होती है कॉस
अल्फा इंटू में कॉस बीटा, क्लास 11th का ही है। फिर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा। अब ये पॉजिटिव लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो आप इसे बोल सकते हो ग्रेटर देन 0। देखो अगर आप यहाँ की बात करो तो ये होता है 0, इस पूरे साइड होता है पॉजिटिव, इस पूरे साइड होता है नेगेटिव। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ ग्रेटर देन 0 यानी कि अपने आप ही पॉजिटिव, तो इक्वल्स टू पॉजिटिव लिखने से अच्छा हम इसे ऐसे लिख दें इनइक्वालिटी के फॉर्म में कि ये इससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो अब हमें क्या आंसर चाहिए, हमें ना ही कॉस में आंसर चाहिए ना ही साइन में आंसर चाहिए, हमें किस में चाहिए आंसर, हमें चाहिए tan के फॉर्म में। ठीक, हमें बेसिकली क्या करना है, साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा को हमें कॉस अल्फा इंटू बीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं, कॉस अल्फा इंटू बीटा को कॉस अल्फा इंटू में कॉस बीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा बाय कॉस अल्फा इंटू में कॉस बीटा। आपको क्या मिलेगा, कॉस अल्फा इंटू में कॉस बीटा, और फिर क्या मिलेगा माइनस साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे देखो कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई भी इस साइड पे पॉजिटिव ही रहेगा। हम लोग अभी फोर्थ क्वाड्रेंट की तो बात कर रहे हैं ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहते हैं, तो ये मतलब क्या है बेसिकली ये वाला साइड आपको पॉजिटिव देगा। और आपको चाहिए क्या, रिजल्ट क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव बेसिकली। अब पॉजिटिव कैसे आता है, पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कराओ या तब पॉजिटिव आता है, और कब पॉजिटिव आता है, या तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कराओ तब पॉजिटिव आता है। यहाँ पे तो नेगेटिव है ही नहीं, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यही वाला केस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मतलब बेसिकली कि इसे हमारा को पॉजिटिव लाना है, तो पॉजिटिव लाते हैं। ये 1 माइनस tan अल्फा इंटू में tan बीटा, क्या किया हमने, इसे नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया। देन ये चाहिए हमें ग्रेटर देन 0, तो इसे थोड़ा सा इस साइड भेज देते हैं। 1 मस्ट बी 1 से tan अल्फा इंटू में tan बीटा बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 ग्रेटर देन tan अल्फा इंटू में tan बीटा। और हमने यहाँ पे लेट किया है tan अल्फा इज इक्वल्स टू x, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन x इंटू में tan बीटा को y किया हुआ था। तो इसे जब हम लोग इनइक्वालिटी को फॉर्म में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन। तो अब बेसिकली क्या करना है, 1 माइनस में इसे कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा tan अल्फा इंटू में tan बीटा, और ये हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव चाहिए बेसिकली, तो ऐसे लिख दिया। इसे उस साइड भेजा तो क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन tan अल्फा इंटू में tan बीटा। अब tan अल्फा किसके बराबर हमने लेट किया हुआ था, यहाँ पे x के, तो क्या हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन x इंटू में tan बीटा को y किया हुआ था ये। अब इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा है कि जब भी हम इंटरचेंज करते हैं, जैसे अगर मेरे पास है 2 इज ग्रेटर देन 1, अब अगर मैं इसे इंटरचेंज करूं तो क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन 2। ठीक है, तो इसे भी वैसे लिख देंगे x इंटू में मल्टीप्लाई ये लेस देन 1। यही आपकी कंडीशन इसीलिए बनाई गई है। तो क्या ये x इंटू में y लेस देन 1, और यही हमारी कंडीशन है यहाँ पे, यही हमारी कंडीशन भी है। तो कंडीशन बेसिकली कैसे बनी कि हमने जब सम करके देखा तो हमारी जो रेंज थी वो डिफरेंट आई थी -π से लेके π तक, और इस वाले केस में -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, तो हमें दोनों के इक्वल करने के लिए केस बनाने पड़े, तो केस बनाए गए यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने लेट किया कि ये जो है π/2 से लेके -π/2 के बीच में जा रहा है। अब ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पे सारे के सारे पॉजिटिव होता है। अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर किया होता तो यहाँ पे खाली कॉस नहीं आता, यहाँ पे जितने भी रेशियोज हैं बेसिकली सारे के सारे ही आ जाते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, फोर्थ क्वाड्रेंट को कंसिडर किया। फोर्थ क्वाड्रेंट कंसिडर करने के बाद आइडेंटिटी लगाई। ठीक है, यहाँ पे देखा, फिर इसे कन्वर्ट किया tan के फॉर्म में, फिर हमें लास्ट में क्या मिला, ये वाली कंडीशन कि अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, मतलब बेसिकली अगर आपको इन दोनों का ये रेंज इक्वल चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, x इंटू में y ग्रेटर देन 1, x इंटू में y लेस देन 1। इस वन में क्या हुआ था कि आपको दोनों साइड इक्वल करने के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाया गया, इस साइड में भी इक्वल करने के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब बेसिकली क्या, -π/2 से लेके π/2, यहाँ पे भी -π/2 से लेके π/2 तक की रेंज बनाई गई, तो दोनों इक्वल हो गए। अब केस 2 में क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लिया, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट ले लेते हैं। तो अब मतलब बेसिकली क्या कि थर्ड को हमें इक्वल करना है फर्स्ट एंड फोर्थ के, मतलब इस रेंज में लाना है बेसिकली। अब इसे एक बार सोच के देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या होता है, पाई होता है,
यानी कि 180 बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, ठीक है, 270। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं 0 या फिर 2π, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं 90, या फिर आप बोल सकते हो π/2। तो अब हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट वाले को कंसिडर किया है, तो फर्स्ट में ऐसा क्या प्लस करें कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए। जैसे फर्स्ट का कोई भी एक एंगल आप ले सकते हो, 30 ले लो, 30 में अब ऐसा क्या प्लस करें कि ये 180 बन जाए। देखो अगर आप इसमें 180 मिला दो तो क्या हो जाएगा, ये 8 3 11 210, 210 कहाँ पे आएगा, यही बीच में कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 90 ही कंसिडर करूं, 90, अब 90 में अगर मैंने 180 को प्लस किया तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 270, यानी कि एकदम बॉटम, यहां से स्टार्ट किया तो यहां से आ गया। तो बेसिकली हमको मतलब क्या है कि अगर हम कभी भी 180 प्लस करते हैं 180, तो हमें क्या होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। कोई भी एंगल और पार कर सकते हैं, अब 60 पकड़ लो, 60 को अगर आपको 180 के साथ प्लस किया तो क्या हुआ 6, ये 14, ये क्या हो जाएगा 240, तो 240 भी बीच में ही आएगा, यानी कि फर्स्ट से थर्ड लाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो प्लस 180 बेसिकली, ठीक है, वन में जो भी एंगल हो प्लस 180 कर दो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो 180 को आप पाई लिख सकते हो, एडिशन है तो कॉम्यूटेटिव है, और प्लस में क्या फर्स्ट वाला क्या है, तो बेसिकली क्या ये अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट में क्या आया था हमारा प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस में x इंटू में, जो फर्स्ट रिजल्ट आया था बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वो लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये tan, यहाँ पे हमने क्या माना था tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू अल्फा, तो आप ऐसे लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हो सकता है ये वाला लास्ट स्टेप आपको समझ में ना आया हो, पर यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो मतलब बस आप समझो कि ये केस 2 है जिसके लिए जो ये है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और इसे थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमें बेसिकली ये वाली कंडीशन बनानी पड़ी। तो इस कंडीशन जैसे यहाँ पे x इंटू में y इज लेस देन 1, यहाँ पे क्या कंडीशन है x इंटू में y इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 क्यों, क्योंकि इस वाले केस में जो x होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, जो y होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। इसका क्या मतलब है, ये x एंड y क्या है, वैल्यूज है हमारी, और वैल्यू पॉजिटिव कब आती है हमारे tan के लिए, जब हम सही क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इस वाले क्वाड्रेंट में है यहाँ पे tan एंड cot पॉजिटिव आते हैं, तो बेसिकली क्या ग्रेटर देन 0। तो यही है आपकी सेकंड आइडेंटिटी सेकंड केस के लिए, कि अगर x इंटू में y ग्रेटर देन 1 है तो आपको क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, और लेस देन 1 है तो ये वाली। ये बस इसीलिए हुआ है क्योंकि ये वाला जो है ना इसकी रेंज काफी बड़ी आ रही थी, तो आपने क्या किया केस वाइज ऐसे सेपरेट कर दिया, उसके बाद आपको आइडेंटिटीज मिल रही हैं।